ये हिंदुस्तान और इस सरकार की बड़प्पन है कि ऐसा आदमी ऐसे बोलते जाते हैं कहीं भी और कुछ भी, और ये डेमोक्रेसी की ताकत है कि हम लोग सब्र कर लेते हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस मुक्त देश बनाना है, उन्होंने कहा कांग्रेस मुक्त देश बनाना है। उनके सपने हो सकते हैं। अगर कांग्रेस मुक्त देश बनानी है तो इनको इतिहास याद नहीं आ रही है कि इस देश को ब्रिटिशर से मुक्त करने में कांग्रेस की बहुत बड़ी पात्र थी। तो अगर कांग्रेस मुक्त देश बनेगा तो फिर मोदी इसको क्या बनाएगा, ये सोच लीजिए। हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया कांग्रेस। अच्छा, और ये सर्टिफिकेट मोदी जी दे रहे हैं? अच्छा, इनकी कौन सी अपनी क्वालिफिकेशन है? हिंदुस्तान बर्बाद हुई या तरक्की हुई, आंकड़े नहीं पढ़ते हैं क्या? कभी अखबार उठा के देखे नहीं? विदेश के दृष्टि में हिंदुस्तान क्या चीज है नहीं पहचाने क्या? ऑब्वियसली इनको कुछ आता नहीं है फॉरेन पॉलिसी। सिर्फ वो किस्सा कुर्सी का है कि प्रधानमंत्री बननी चाहिए किसी तौर पे। ये जो बोलते जा रहे हैं रोज, इससे कोई प्रधानमंत्री नहीं बनते। उल्टा अपना जो कद है वो घटते जा रही है। वो बार बार समूह की बात कर रहे थे कि देखिए जनता का समूह आया मैसूर में, इतने लोग आए, 1 करोड़ लोग। हाँ, हमारे गांव में भी कहते हैं। एक बहुत मशहूर फिल्म स्टार था जो कहते थे, राजकुमार, वो कहता था, जानी जब शहर में सर्कस आती है, जब भी तालियां बजते हैं और भीड़ जम जाती है। बैठक थी तेलंगाना तो चल रही है, उससे पहले वहाँ पर जो विरोधी है वो पहुंचे और उन्होंने काफी ज्यादा न्यूसेंस क्रिएट किया। शिंदे साहब को अंदर घुसने भी नहीं दिया। तो अभी तक तेलंगाना को लेकर जो स्थितियां बनी हुई है और खासतौर से 9 लाख तक भीड़ पहुंच रही है, उस पर क्या? देखिए, ये बहुत नाजुक समस्या है। हर एक के जहन पे ये बात वहाँ बैठी हुई है, और इसको ये जो हो रहा है एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, जो भी हो रहा है इस तरफ भी और उस तरफ भी, और इसको नजाकत से हम समस्या हल करने की प्रयास में हैं और कई कदम उठाए हैं। और आज के दिन ये मामला दोनों आंध्रा और तेलंगाना का देखभाल करने के लिए जीओएम बनाया गया है, और जीओएम में अलग अलग विषयों पर अलग अलग मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। और मुझे पूरा उम्मीद, हाँ, लोग गर्म होते हैं, गुस्से में आते हैं, दिल कभी कभी टूट जाता है, कभी बहुत बुरा भी लगता है, मगर समस्या हल होगी, ये मेरा पूरा उम्मीद है। और मैं उन सब से मेरी प्रार्थना है कि जरा सब्र से काम निकालेंगे। हम हर चीज हम कह सकते हैं और कर सकते हैं अगर हम सब्र से और आपसी में प्यार रखते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे, दोनों साइड का समस्या हल होगी, ये मुझे पूरा उम्मीद है। Look, I'm telling you, the Congress has been witness to such rallies and such amazing crowds and everything for years. It must be a point of excitement for Mr. Modi because this is the first time he is seeing such rallies. But for us, it's not the first time. We have seen rallies like this which never converted to votes. We have seen shows where there are no people and yet they have swept. So it is all a matter of construction and deconstruction that you need to look at it. वो मोटापा देख के ताकत मत समझिएगा, उसमें ये नहीं है कि वो। तो कांग्रेस ने पलटवार किया नरेंद्र मोदी पर और मोदी की रैली को सर्कस और सिनेमा बताया है कि मोदी देश को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रेणुका चौधरी ने हमला बोला है, सिनेमा और सर्कस से तुलना की है नरेंद्र मोदी की रैली की। इतनी भारी संख्या में भीड़ तभी जुटती है जब सर्कस होती है, यहां पर इस तरह से हमला बोला। इसके अलावा मोदी को विदेश नीति की जानकारी नहीं है, वो सिर्फ बातें करते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता, औचित्य नहीं होता, वो सिर्फ बातें करते हैं, विदेश नीति की जानकारी नहीं है। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पड़ोसी हमला कर रहे हैं और हम उनको लंच पर लेकर जा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाया गया था, उसका जिक्र नरेंद्र मोदी ने किया था और इस पर हमला किया रेणुका चौधरी ने कि मोदी को विदेश नीति की जानकारी नहीं है। नरेंद्र मोदी महिला विरोधी हैं।